थी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। राधे राधे गोपाल राधे नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जय कन्हैया लाल की। माखन चोर गीता के उपदेशक कर्मयोगी योगेश्वर श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव देश विदेश में बड़े ही श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को आधी रात के समय श्री कृष्ण के जन्म की पावन घड़ी का इंतजार हर भक्त की आंखों में झलक रहा है। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि वृंदावन के मंदिरों और देश के कोने कोने में सजावट और भक्ति की अनूठी छटा देखते ही बन रही है। जन्म की तैयारियों वाले सभी स्थानों पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे और जय श्री राधे के मंत्रों से वातावरण भक्तिमय हो गया। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा, नोएडा, कानपुर, रायबरेली, पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम मची हुई है और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की धुन जो है वो पूरे देश की हर गली हर कोने से आज सुनाई दे रही है। मथुरा, नोएडा, कानपुर, रायबरेली की इन मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्तों का हुजूम इन मंदिरों की तरफ बढ़ रहा है। अपने लाला कन्हैया के जन्मोत्सव की वो घड़ी जिसके साक्षी बनने के लिए लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। अगर मंदिरों की छटा की बात करें तो मंदिरों की जो सजावट है वो बेहतरीन तरीके से की गई है और हर मंदिर जो है वो जगमग अपने लाला के जन्मोत्सव की उस घड़ी का इंतजार कर रहा है। हर भक्त इंतजार कर रहा है। मंत्रों से वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा है। मथुरा में लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। वहीं ग्रामीण भारत से लेकर महानगरों तक हर मंदिर, हर गली और हर घर राधे कृष्ण की झांकियों और सजावट से रोशन हो उठा है। परंपरागत तौर पर दिन में सालिग्राम की पूजा और खीरे में पौधे की डाल सहित उनका प्रवेश कराकर जन्म से पूर्व के अनुष्ठान संपन्न किए जा चुके हैं। मंदिरों में सजावट और झांकियों का अंतिम रूप दिया गया है और भक्तजन रात 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के अभिषेक का दर्शन करने को आतुर हैं। खास बात यह है कि इस पर्व को केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रखा गया है बल्कि यह सामाजिक समरसता का प्रतीक भी बन चुका है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पुलिस विभाग ने भी पारंपरिक रूप से जन्मोत्सव मनाते हुए सभी धर्मों के जवानों के साथ जोड़कर एकजुटता का संदेश दिया है। हिंदू मुस्लिम जवान मिलकर झांकियों की सजावट कर रहे हैं, भंडारे और सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, जो भारत की साझा संस्कृति की जीवंत मिसाल है। बाल लीलाओं से लेकर गीता उपदेश तक, द्रौपदी की रक्षा से लेकर सुदामा को सम्मान देने तक श्री कृष्ण की जीवन कथाएं हर युग और हर पीढ़ी के लिए प्रेरणाप्रद हैं। आज जब देश और दुनिया में कई तरह की चुनौतियां हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एकता, प्रेम और धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक बनकर आया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां दिन में ही मथुरा पहुंचकर लोगों को उन्होंने जन्मोत्सव पर शुभकामनाएं सहित अन्य सौगातें दे चुके हैं। वहीं इससे पहले सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सत्तारूढ़ भाजपा के लगभग सभी नेताओं सहित देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर देशवासियों को शुभकामनाएं दे चुके हैं। तो पूरे देश में कान्हा के जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। मंदिर सजाए गए हैं, घरों पर झांकियां सजाई गई हैं और ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हरिद्वार की ये तस्वीरें, रुड़की की दूसरी तस्वीर जहां पर मंदिरों को भव्यता से सजाया गया है। रुड़की में मंदिर की दिव्यता, सजावट देखकर जो भक्त हैं वो झूमते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आराध्य भगवान योगेश्वर कृष्ण की जन्मोत्सव कि वो खास पल, उस खास घड़ी का इंतजार भक्तों में है। श्रद्धालु व्रत रखकर अपने आराध्य योगेश्वर कृष्ण को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या मंदिर, क्या घर, लोग झांकियां बनाकर भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तो मंदिरों से घरों तक जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। तमाम शहरों की तस्वीरें सामने आ रही, गांवों की तस्वीरें सामने आ रही है जहां गली गली झांकियां बनाई गई हैं।
तो अलग अलग जनपदों से, अलग अलग जगहों से, मंदिरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके जनपद में जो मंदिर हैं और उनके शहर में किस तरीके से जन्मोत्सव की तैयारियां, कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के तमाम जनपदों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साथ ही सीताराम दास जी महंत अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विष्णु दास जी महंत अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वसंत कश्यप संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकी डे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वसंत कश्यप संवाददाता ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। वसंत कश्यप, अगर बात करें, आज कृष्ण जन्मोत्सव पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर देश के कोने कोने में जो कृष्ण भक्त हैं वो कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। मंदिरों को बेहतर तरीके से सजाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है, प्रशासन भी मुस्तैदी से कृष्ण जन्मोत्सव लोग अच्छे से मना सकें उसके लिए तैयारियां कर रहा है। ऋषिकेश की अगर बात करें, ऋषिकेश में मंदिरों में कैसी तैयारियां देखने को मिली है, कैसी सजावट है, भक्तों में कैसा उल्लास, कैसा उत्साह कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए मनोज, हाथी गोला पाल के जय कन्हैयादास के पाल के लिए झूले में आज होने जा रहे हैं, तो का यह माहौल है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर झूलते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मधुबन अतरंग इस्कॉन मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर जो शिव भक्त है उसके साथ साथ जो सिख भक्त है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं और दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिखाड़ू ये मंदिर मधुबन अतरंग है, यहाँ पर जो भव्य आयोजन किया गया है जब मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से जो शिव भक्त है वो यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए लाइनों में कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर लगे हैं, लंबी लंबी लाइनें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मनोज, जिस तरह से यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव की जो धूम यहाँ पर दिखाई दे रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर श्रद्धालु है बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कुछ दिशा में देखिए आप भी यहाँ पर आए, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होने जा रहा है, जिसकी तैयारी यहाँ पर भव्य की गई है। आप यहाँ प्रत्यक्ष रूप से तो गर्मी गुमस के ऊपर जैसे जैसे शाम ढलती आ रही है कुछ टाइम बचा है। अरे लिया हुआ है सुंदर आज आप करके आए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने जा रहा है, क्या कहना चाहते? ठीक है वसंत कश्यप, आपकी आवाज हमारे दर्शकों को स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। हम चाहेंगे कि आप हो सकता है नेटवर्क की कुछ दिक्कत है, इस वजह से आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। हमारे साथ अन्य संवाददाता जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। विकी डे हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विकी डे, वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी जो है वो आस्था का केंद्र है। वाराणसी दुनिया भर में आस्था का केंद्र है। वाराणसी में किस तरीके से जो योगेश्वर कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, मंदिरों को कैसे सजाया गया है, लोग जो है किस तरीके से अपने आराध्य कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं और उस खास पल की तैयारी कर रहे हैं, मंदिरों में किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं, कैसा नजारा वाराणसी में देखने को मिल रहा है? मैं आपको बता दूं कि आज जो है देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। और वही वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में इस समय जो मैं मौजूद हूँ, मैं इस्कॉन टेम्पल मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ पे विस्तार की गई, किस तरह से यहाँ पर साज सज्जा किया गया है। मंदिर को जो है सजाया गया है और विशेष प्रकार के फूलों से सजाया गया है। सुबह से ही जो है लंबी लंबी कतार लगे हैं और लोग जो है एक तरफ से आ रहे प्रवेश द्वार एक तरफ से किया गया, दूसरी तरफ विकास द्वार बनाया गया है। ये मंदिर के अंदर की कुछ आपको दिखाना चाहूंगा, जहाँ पे सुबह से ही जो है हमारे रामा भजन लोग है जिनका के साथ लगातार भजन कर रहे हैं। जो भक्त है वो लगातार देखे जा रहे हैं। आज जो है नजर आ रही है, जहाँ तक मैं जाऊंगा वहाँ पे
यही बनारस से बस प्रभु का दर्शन करने आए हैं, अच्छे से दर्शन मिल जाए। मंदिर के दर्शन करने आए हैं कि जन्माष्टमी पे क्या कहेंगे? इस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं। ठीक है विकी डे आपकी आवाज बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अन्य संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम हमारे साथ महंत जुड़े हुए हैं अयोध्या से, सीताराम दास जी, उनका रुख करते हैं। सीताराम दास जी, अगर आज कृष्ण जन्मोत्सव की अगर बात करें, पूरे देश में कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और उस खास जो समय है, वो उस खास पल की जो तैयारियां हैं, वो आप देश का हर जन जो कान्हा के प्रति श्रद्धा रखता है वो तैयारी कर रहा है, लोग व्रत रखकर और तमाम तैयारियां कर कर कान्हा को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें और पूजा विधि की अगर बात करें तो उसको हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से हमारे दर्शक जानेंगे। सीताराम दास जी, सीताराम दास जी फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। महंत जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही क्योंकि आपका फोन अनम्यूट नहीं है। जय श्री राम। जी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। पूरे भारत ही नहीं, पूरा विश्व भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव में जो है हर्षोल्लास से उल्लसित है, आनंदित है। सभी विभिन्न मठ मंदिरों को व्यापक सजाया गया है, संवारा गया है। मांगलिक कलश है, तोरण द्वार है, बंधनवार है, रंगोलियां इत्यादि से सजा करके सवार करके उस क्षण के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं जब घड़ी का काटा तीनों जब 12 पड़ जाएगा, 12 बजे भगवान का जो है जन्मोत्सव का आनंद लोग लेंगे। इसमें भगवान के षोडशोपचार से भगवान का जो है पूजन होता है, अर्चन होता है, वंदन होता है। सर्वप्रथम भगवान को जो है आधे घंटे पहले भगवान को यह भावना से, क्योंकि भगवान जो है नित्य है, निरंतर है, शाश्वत है, ऐसे शाश्वत भगवान का जो हम लोग प्राकट अवतरण दिवस का जन्मोत्सव जो मनाते हैं, उनमें सर्वप्रथम भगवान को जो है खीरे में शालिग्राम भगवान को रख करके 15 से 20 मिनट का, उसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान होता है। षोडश जो है षोडशोपचार से भगवान का पूजन होता है। विभिन्न प्रकार के पकवान है, मिष्ठान है, कंजरी इत्यादि भोग लगता है। फिर भगवान की आरती होती है। वह आनंद जो है वह क्षण के लिए सभी जन जन के अंदर वह जो है क्षण के लिए वह उत्साहित है, ललायित है कि कब भगवान का जन्म का समय 12 बजे का। भगवान का जन्म जो है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग ववल कर्ण में हुआ था, बुधवार का दिन था। वह दिन तो हम लोग स्मरण करते हैं और वह भगवान का जो है जन्मोत्सव जो भागवत के 10वें स्कंध में जो वर्णन है, 18 श्लोकों में जो है नंदोत्सव का वर्णन हुआ है। 18 श्लोक मानिए कि 18,000 श्लोकों का व्याख्या है। 18 श्लोक क्या है? 18 अध्याय गीता का निचोड़ है। 18 श्लोक क्या है कि 18 जो ये जो 84 लाख योनियों जो है उसके निवृत्ति के लिए 18 श्लोकों का जो पारायण करता है, जन्मोत्सव के समय भगवान कृष्ण का जो कथा का श्रवण करता है, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। यह क्षण बड़े ही अलौकिक अद्भुत है। सभी इसके लिए जो है ललायित हैं, उत्साहित हैं। निश्चित रूप से सीताराम दास जी आप हमारे साथ बने रहिए। विष्णुदास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महंत हैं अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णुदास जी आपका रुख करते हैं। विष्णुदास जी, अगर आज के दिन की अगर खास महिमा की बात करें आपके मुखार बिंदु से, हमारे दर्शक आज के दिन की और कृष्ण जन्मोत्सव की महत्व और जो भक्तों के प्रति, भक्तों में जो अगाध प्रेम है अपने कान्हा के प्रति, अपने लड्डू गोपाल के प्रति, वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मंदिरों को भव्यता से सजाया गया है। पूजा की विधि की अगर बात करें, हालांकि सीताराम दास जी ने अभी विधि को
बताया है। लेकिन पूजा की अगर विधि की बात करें तो घी, दूध, खीरे और पर्चामृत, इसका एक खास महत्व कान्हा के जन्मोत्सव के दौरान पूजा विधि में इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपके मुखारबिंद से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णुदास जी, आपकी आवाज हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही है, नेटवर्क की समस्या लग रही है आपके पास। दोबारा से रुख करेंगे। सुशील चौधरी मथुरा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुशील, मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा वो नगरी है जहां कान्हा का जन्म हुआ और मथुरा की गली गली, मथुरा के कोने कोने में जो है कृष्ण जो भक्त हैं वो अपने नगर को सजा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रिय कान्हा का आज जन्मोत्सव है। मथुरा की अगर बात करें तो किस तरीके से मंदिरों को सजाया गया है, लोगों में कितना उत्साह है अपने कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर, और मंदिरों में भीड़ किस तरीके से उमड़ रही है अपने कान्हा के जन्मोत्सव की उस खास घड़ी में शामिल होने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आज भगवान योगीराज भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, इस समय आप जन्मभूमि में मौजूद है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ पे क्यारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे मथुरा में ही नहीं देश विदेश में भी मनाया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां प्रशासन 1 महीने पहले कर रहा था। पूरे जो मंदिर परिसर है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। अगर मैं ब्रज की बात करूं तो ब्रज के जितने भी मंदिर है, मथुरा के जितने भी चौराहे सभी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पे अगर व्यवस्था की बात करूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन द्वारा चाकचौक व्यवस्था की गई थी। मंदिरों में दुल्हन सजाया गया है। कुछ लोग हैं, क्या नाम है भाई आपका? संदीप सिरोही। कहाँ से आए हो? आने के बाद बोलो राधे राधे। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। आप देख सकते हैं किस तरीके जो यहाँ पे भक्त हैं और दर्शन करने के लिए आए हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? राहुल सिन्हा। राहुल सिन्हा। कहाँ से आए हो? न्यू दिल्ली सरकार। कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत ही खुश हूँ मैं 8वीं बार आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं बहुत आनंद में हूँ। और कौन है आपके साथ? मेरे दोस्त आए हैं, मेरे बाबा जी आए हैं, दीदी आई हैं और एक छोटा भांजी आई है। तो आगे भी आना चाहोगे? मैं महीने में 1 बार चक्कर लगाता रहता हूँ। राधे 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 हाथी घोड़ा पार की, राधे राधे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आज? जाने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और कौन है आपके साथ? मैं दोस्त के साथ। पहले भी आए हो कभी? यहाँ की करते हैं। प्रशासन द्वारा किस प्रकार से तैयारियां की? कैसा? ठीक समझते बढ़िया। अगर मैं साज सजावट की बात करूँ तो किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है? कम लग रही है हमको। हमारे राजस्थान के हिसाब से बाकी प्रशासन की भरपूर व्यवस्था है। बोलो राधे राधे। जय कन्हैया लाल की, गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो राधे राधे। हमारे साथ जो दर्शक आप देख सकते हैं, जो श्रद्धालु हैं वह अपने आराध्य को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूं जन्माष्टमी पे जो श्रद्धालु हैं वह व्रत रखते हैं। कुछ लोग व्रत रख के जो भगवान है उनका पूजा अर्चना करते हैं। सारे दिन व्रत रखने के बाद वह अपने आराध्य को रजाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं श्रद्धालु है लगातार यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं जो कि अपने आराध्य को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए पहुंचते हैं, जिसको लेकर जो ब्रज के मंदिर हैं वह दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। प्रशासन द्वारा भी चौथ व्यवस्था के लिए लगातार प्रशासन महीनों से तैयारियों में लगे हुए हैं। मथुरा के एकदम चौराहे की बात करूं तो आप निश्चित रूप से सुशील अगर बात करें, वैसे तो कान्हा के भक्त दुनिया भर में हैं, दुनिया भर में कान्हा के चाहने वाले हैं और दुनिया भर में उनके भक्त मौजूद हैं। लेकिन अगर मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा की गली गली, मथुरा के कण कण में कहा जाता है कि वो पवित्र है, क्योंकि भगवान कृष्ण की ये जन्म स्थली है। और उस जन्म स्थली में आज दुनिया भर के कोने कोने से, देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं
और उस पल के साक्षी बनना चाह रहे हैं, उस नगरी में जहां भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया और आज उनका जन्मोत्सव है। तो कहीं ना कहीं उस पल के साक्षी बनना चाहते हैं, उस ब्रजभूमि के रज उनके पैरों में, उनके चरणों में स्पर्श हो सके, इसका वो प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके की श्रद्धा लोगों में देखने को मिल रही है, कुछ तमाम लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करिए। हमारे साथ और भी सब दर्शक हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल है। कहाँ से आए हो आप? सर हम 5 लोग हैं, 2 दिल्ली से आए हैं, 5 लोग दिल्ली से आए हैं। यार जन्मोत्सव, यहाँ पे जन्माष्टमी में जन्मोत्सव की तैयारियां कैसी लग रही हैं आपको? किस तरीके से व्यवस्था की गई? मतलब हर साल तो बहुत बढ़िया होता है। हम लोग 4-5 साल से हम लोग 5 लोग लगातार आते हैं जन्माष्टमी वाले। कैसा लगा आपको आने के बाद? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। आप परिवार के साथ आना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के बोलो राधे 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 राधे। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। क्या नाम है आपका? हम सब साथ ही आए। कैसा लग रहा है आने के बाद? तो परिवार के साथ भी आए हो कभी आप? कई बार आए, लेकिन जन्माष्टमी में हम खरीद आते हैं। क्या कहना चाहोगे आप दर्शकों से? यहाँ पे आना चाहिए, हर साल आना चाहिए, और हिंदू समाज को तो बिल्कुल आना चाहिए। राधे 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 राधे। प्रशासन द्वारा किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? बहुत बढ़िया की है, पिछले साल से अच्छी है। वो थोड़ा पिछले साल तो बारिश में थोड़ा वो कर दिया था, इस साल बहुत आप देख सकते हैं किस तरीके जो श्रद्धालु हैं वह कान्हा की नगरी में आए हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं। राधे राधे के जयकारों से यहाँ पे जो मंदिर परिसर है वो पूरा गुंजायमान है। जो भक्त है अपने आराध्य को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए पहुंचे। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत अच्छा जी। क्या कहना चाहोगे आप? बस मैं तो बहुत अच्छा है, हर साल आना चाहिए आदमी को, ऐसे उमंग होना चाहिए। परिवार को लेके आना चाहोगे आप? कहाँ है आप? कहिए। बोलो राधे 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 राधे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? कैसा लग रहा है आने के बाद? बोलो राधे राधे। क्या नाम है आपका? सीआरपीएफ से हूँ, लक्ष्मी नारायण, सब इंस्पेक्टर हूँ। मैं भगवान राधा कृष्ण के दर्शन करने आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है श्रीमंतपुर नगरी में आके, बहुत ही आनंद मिला है। ऐसा आनंद मैंने कहीं देखा नहीं। बोलो राधे 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 राधे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं वह अपने आराध्य के साथ जन्मोत्सव मनाने के लिए आए, वह कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे राधे राधे के जो जयकारे हैं। बिल्कुल सुशील आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अन्य संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। जयबीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयबीर, अगर गाजियाबाद की बात करें तो वैसे तो पूरे देश में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। कान्हा के बाल लीलाओं की झांकियां जो है मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। लोग उन झांकियों के दर्शन करने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। घरों में भी झांकियां सजाई गई हैं। गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में किस तरीके से कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां की गई हैं, मंदिरों को कैसे सजाया गया है, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, अपने कान्हा के दर्शन करना चाह रहे हैं, उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब कान्हा ने इस धराधाम पर जन्म लिया था, उस पल का इंतजार कर रहे हैं। कैसी उत्सुकता भक्तों में देखने को मिल रही है गाजियाबाद में? जयबीर, फोन अनम्यूट करिए। देखिए मनोज, आपको बता दें कि गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है। यहाँ पर कृष्ण भक्तों की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या कृष्ण भक्तों की है। और कृष्ण भक्ति की बात करें तो यहाँ पर मंदिरों की बात करें, यहाँ पर जितनी भी सोसाइटी हैं, ज्यादातर कॉलोनी और सोसाइटियों में सभी जगह पर कृष्ण जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम है उसको धूमधाम से मनाया जाता है। उसके लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी मेरे पीछे आप देख पाएंगे एक टेंट लगा हुआ है, यानी कि तैयारियां अभी चल रही है। लगभग अभी कुछ देर बाद से ही यहाँ पर भजन कीर्तन शुरू हो जाएंगे और रात को लगभग 12 बजे तक, यानी कि जब तक चांद के दर्शन नहीं होंगे तब तक लगातार भजन कीर्तन चलेंगे। और लोग अपने कृष्ण को, यानी कि जो अपने आराध्य देव हैं, उनके जन्म दिवस पर तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं। लोगों ने पटाखे खरीदे हुए हैं। कहें तो दीपावली जैसा माहौल यहाँ पर रात को देखने को मिलेगा। तमाम भक्त यहाँ पर जो पटाखे छोड़ेंगे और तमाम व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की बात करें तो गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और रास्ते में, यानी कि सड़क पर आने जाने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित करने के प्रयास में कुछ जो पुलिस कर्मी है वो साधारण यानी कि सिविल ड्रेस में भी सड़कों पर और मंदिरों के आसपास लगाए हैं, जिससे कि कोई
वारदात यानी कि घटना ना हो सके उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। तमाम मंदिर की बात करें, तमाम जगह पर जो मंदिर है उनकी सजावट हो चुकी है और पूरी तरह से कुछ देर बाद अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो लोग महिलाएं भजन कीर्तन करेंगी और जो मंदिर है वहां पर भी लगातार भजन कीर्तन होंगे और अपने जो आराध्य है यानी कि श्री कृष्ण जन्म के समय तक ये लगातार चलता रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो महिलाएं हैं इस जन्माष्टमी को मनाने के लिए जो देहात क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र की भी बात करें, कई दिन पहले से ही दूध और मिठाई यानी कि मिठाई बनाना तैयार करते हैं और आज के दिन भोग लगाने के बाद उस मिठाई का जो बांटा जाता है उसका प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है और कई दिन तक वो फिर प्रसाद के रूप में मिठाई चलती रहती है। कहा जाता है कि एनसीआर क्षेत्र में यहाँ पर जब गांव देहात में लोग जाते हैं तो कई दिन तक जन्माष्टमी की जो मिठाई है वो लोगों को खाने के लिए मिलती है, प्रसाद के रूप में मिलती है और तरह तरह की मिठाई है घर पे ही बनाई जाती है। यहाँ पर इस त्योहार की बात करें जन्माष्टमी पर जो महिलाएं हैं या घर के जो लोग हैं वो घर की बनी मिठाइयाँ ही खाते हैं, बाजार से बहुत कम मिठाई यहाँ पर खरीदी जाती है। तो कहा जा सकता है कि जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर पूरी तरह से जो लोग हैं वो उत्साह में भरपूर हैं और कृष्ण के जन्म को लेकर लगातार, क्योंकि कृष्ण जी की लीलाओं की बात करें, कृष्ण जी के बालपन की बात करें, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं, तमाम तरह की झांकियां मंदिरों के लिए सजाई जा रही है, मंदिरों में तैयार की जा रही है। और मंदिरों के दर्शनों की बात करें, जब अभी कुछ देर बाद जैसे ही दिन ढलेगा तो लाइटें मंदिरों पर लगी हुई हैं और गाजियाबाद में कई ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो केवल कृष्ण जी के मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, ऐसे अन्य कई मंदिर हैं जो कृष्ण जी के लिए विशेष पूजा अर्चना और विशेष व्यवस्थाएं जहाँ पर करते हैं और लोग भी यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे मंदिरों में ऐसे जो भजन है उनको सुनना चाहते हैं और तमाम जो भजन गायक है वो आज के दिन कहें तो उनकी व्यवस्था इतनी ज्यादा है कि उनका समय मिल पाना भी सभी के लिए आसान नहीं है। वो पहले से ही तय समय उनका कर लिया गया है जिससे कि वो मंडली यहाँ पर जो कृष्ण भक्ति के जो रस है उसको सुनाए और जो भक्त हैं वो भावविभोर हों और अपने कन्हैया जी के भजन सुने और खुशी मनाए। तो कहीं ना कहीं जन्माष्टमी के पर्व को लेकर जिस तरह का जो उत्साह है, जो उल्लास है, वो देखने लायक होगा। और आज जन्माष्टमी का त्योहार है तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं जो हमारे केंद्र के दर्शक है उन सभी दर्शकों को भी आज जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हर्ष और उल्लास का जो पर्व है ये हमेशा ऐसे ही मनता रहे। लोग इस पर्व को लगातार जिस तरह से अपने रंग में रंगते हैं, जिस तरह से इस पर्व को मनाने का कार्य करते हैं, वो हमेशा हर बार एक से बढ़कर एक यानी कि हर बार कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए जो भक्त हैं वो लगातार प्रयास करते हैं और हर जन्माष्टमी पर इस पर्व को मनाने का काम करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जयवीर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ अन्य संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और कान्हा का जो आज जन्मोत्सव है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अन्य जनपदों की हम झांकियां, मंदिरों की तस्वीरें और भक्तों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का गोपाल राधे तुम्हारी खास पेशकश जय कन्हैयालाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कृष्ण जन्मोत्सव की तमाम वो दृश्य जो मंदिरों की तस्वीरें हैं, लोगों में किस तरीके उत्सुकता है, उत्साह है, अपने कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर कैसी तैयारियां हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ विष्णुदास जी महंत हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णुदास जी एक बार फिर से हम आपका रुख करें। विष्णुदास जी, कान्हा के जन्मोत्सव, उनके प्रकट उत्सव की तैयारियां जो हैं पूरे देश में जोर शोर से चल रही हैं। लोग जो है अगर हिंदू धर्म की बात करें, किसी भी देवी देवता के जन्मोत्सव की जो तैयारियां होती हैं या जन्मोत्सव इतनी भव्यता से नहीं मनाया जाता है। कान्हा के जन्मोत्सव की अगर बात करें तो जन जन एक एक व्यक्ति उससे जुड़ता है और कहीं ना कहीं अपने बच्चों में, अपने बालकों में कान्हा का रूप देखता है। तो कान्हा का जो जन्मोत्सव है वो पूरे देश में हर व्यक्ति, हर सनातनी, हर श्रद्धालु मनाता है और उसका उत्साह जो है वो आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। अगर पूजन विधि की बात करें तो अभी हमने आपसे पूछा था कि किस तरीके से दूध, घी, खीरे और अन्य जो इन पूजा के जो सामान है इनके अपने महत्व होते हैं। खीरे का अपना महत्व है, घी का अपना महत्व है, दुग्ध और घी का अपना महत्व है। तो इसका महत्व हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से
हमारे दर्शक जानेंगे। और कृष्ण जन्मोत्सव के जो आज का जो दिन है, इस विशेष दिन के महत्व को हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जन्म अष्टमी पर जय श्री कृष्णा और जय श्री राधा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का रात्रि को 12:48 पर उनका जन्म है। अच्छा, भगवान कृष्ण को क्यों बोला जाता है जन्म? जन्म इसलिए बोला जाता है कि देवकी माता के गर्भ में भगवान रहे और भगवान चतुर्भुजी में दर्शन भी दिए। भागवत में लिखा हुआ है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण जो है सत्य चित्त आनंद है, सत्य आजन्मा है, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वयं वो प्रकाशवान है। उनके नाम लेने से मात्र आनंद आ जाता है। तो आज देश भर में बड़ी खुशियां हैं, देश भर में एक उमंग है, एक भगवान दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और दर्शन रहे हैं कर, चाहे वहाँ श्री मथुरा में हो, वृंदावन धाम में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे कहीं पर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक हमारे लोगों की समझ में और भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप होना चाहिए। ओम नमो भगवते देवाय विद्महे तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। अब भगवान श्री कृष्ण को घी से स्नान, दही से स्नान, मधु से स्नान और फूल मालाओं से उनका श्रृंगार होगा और पूजा 9 बजे से चालू होगा। और भगवान कृष्ण को जिस तरह एक खीरा में भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करवाएंगे भक्त लोग और 12:48 पे पूजन सफल होगा। उसके बाद आरती होगा और रामचरितमानस में भी उल्लेख है राम राज का नहीं व्यापा कृष्णम नारायणम वंदे वंदे कृष्णम ब्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे वंदे कृष्णम प्रथा सुतम। तो भगवान कृष्ण सब में है, हम में, आप में, सब में, कण कण में दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन बहुत विशेष है। आज के दिन भी बहुत लोग भगवान श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काल मनाएंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां गए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में, वहां उन्होंने आशीर्वाद लिया और जल्द हम लोगों को विश्वास है कि जल्द भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि भव्य और दिव्य निर्माण होगा। जिस तरह अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का निर्माण होगा। आपको भागवत का पाठ जो है, भागवत का पाठ सभी श्रद्धालु जो जिनके मन में इच्छा होता है भगवान के प्रति, सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का पाठ करते हैं, सुनते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, गीता में भगवान ने उपदेश दिया है, तो भागवत रूपी गीता जो है वो भगवान का रूप है। तो आज भगवान का अवतार दिवस भी है और आज भगवान का जन्मदिन भी है। जिस तरह रामचरितमानस में राम जी के लिए बोला गया है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना, एक तरफ उल्लेख है कि भगवान का होता है जन्म, दूसरा उल्लेख है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भय प्रकट गोपाला परम दयाला। तो ये प्रकट भी है और अवतार दिवस भी है। तो आज बहुत अद्भुत छटा है और सभी भक्तों के अंदर बहुत जिज्ञासा है और राधे के बिना कृष्ण नहीं, इसीलिए राधा राधा का जाप अधिक होना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी है, इसीलिए राधा राधा जाप जब होगा तो भगवान कृष्ण छिपेंगे नहीं,
हमारे सामने आ जाए। इसी श्रद्धालुओं को कहना है कृष्ण जन्माष्टमी पर कि आप राधे राधे का जाप अधिक कीजिए। उससे क्या होगा? भक्ति मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। उल्लेख है भागवत में कि भक्ति ज्ञान विरागा आपको विवेक वर्धते महान माया मोह निरसश्चा वैष्णवी कीर्ते कथा। भक्ति जहां है वहां भगवान है। तो भक्ति से आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देश दुनिया भर के लोग आ रहे हैं जी। रामजी महाराज का उल्लेख है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते होय प्रकट मैं जान। भगवान सब जगह। बिल्कुल। महंत विष्णुदास जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अन्य संवाददाता भी जुड़े हुए हैं अलग अलग जनपदों से, उनका भी रुख कर लेते हैं। रायबरेली से हमारे साथ केशवानंद जुड़े हुए हैं। केशवानंद, अगर रायबरेली की बात करें, किस तरीके से कान्हा के जन्मोत्सव, उनके प्रकट उत्सव की तैयारियां चल रही हैं? मंदिरों में किस तरीके से सजावटें की गई हैं? लोगों में अपने कान्हा के प्रति, अपने कन्हैया के जन्मोत्सव को लेकर, उस घड़ी का जो जब उनका जन्म हुआ था उसको लेकर तैयारियां कैसी देखी जा रही हैं और लोगों में कैसा उत्साह है, कैसी श्रद्धा की भावना देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस जन्माष्टमी के मौके पर अगर देखा जाए तो पूरे देश में जो है हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो मनाने की तैयारी की जा रही है। अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली के राधा कृष्ण मंदिर में आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे भी सुबह से तैयारियां की जा रही है और अब जो तैयारियां हैं वो अंतिम छोर में पहुंच रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज भगवान का जो है 5252वां जो जन्म दिवस है वो मनाया जाएगा। और बताया जाता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी में और रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्म हुआ था, उसको लेकर के यहाँ पे आज काफी जो है उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं भगवान के जन्म उत्सव मनाए जाने को लेकर के, क्योंकि मध्यरात्रि 12 बजे जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्म दिवस मनाना है, उसको लेकर के मंदिरों में खासा तैयारियां की गई हैं। इस समय हम श्री दैवी संपत्ति मंडल राधा कृष्ण मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ पे देखा जाए कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव मनाने को लेकर के यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो भजन कीर्तन भी यहाँ पे करना शुरू कर दिए हैं और मध्यरात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण आऊंगी। आज रात 8 बजे से यहाँ पे जो है पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। जो पहले लड्डू गोपाल से दूधाभिषेक किया जाएगा, महाआरती की जाएगी और 12 बजे भगवान का कृष्ण का जन्म होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है काफी जो कार्यक्रम है ये भी किए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के जो अध्यक्ष है श्री दैवी संपत्ति मंडल के अध्यक्ष, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ। महाराज जी, आज देखा जाए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, किस प्रकार तैयारियां हैं और क्या रात में कार्यक्रम रखे गए अपने यहाँ? संपूर्ण देश में जन्माष्टमी महोत्सव का पावन कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में राधा कृष्ण मंदिर दैवी संपन्न मंडल आश्रम रायबरेली में जन्मोत्सव की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। महिला मंडल के द्वारा यहाँ संकीर्तन प्रारंभ हो चुका है और इसके बाद में ठीक 8 बजे से महामंत्र के संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम का विशेष शुभारंभ किया जाएगा। ठीक 10:30 बजे से लड्डू गोपाल के अभिषेक का कार्यक्रम होगा, जिसमें नगर के गणमान्य श्रद्धालुओं के द्वारा लड्डू गोपाल के अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होगा, जो कि 12 बजे तक चलेगा। उसके पश्चात भगवान का जन्म, फिर उसके बाद महाआरती, फिर प्रसाद वितरण की व्यवस्था 8 बजे से 12 बजे तक संपन्न होंगे, जिसमें भक्तों की अपार भीड़ यहाँ प्रतिवर्ष जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर आपको बता दें रात 12 बजे मध्यरात में भगवान यहाँ तैयारियां मंदिर प्रांगण है जो जा रहा है कि मंदिरों की और श्रद्धालुओं की जो संख्या है उससे भर जाएगी, काफी यहाँ पे भीड़ होगी, क्योंकि बताया जाता है कि 1955 से लगातार इस मंदिर में पूजा अर्चना होती है। अब दूसरी ओर दिखाना चाहेंगे जो मंदिर है उस मंदिर को पूरी तरह से यहाँ पे भव्य तरीके से सजा दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई दिनों से यहाँ
पूजा जो है मंदिर में आज के कार्यक्रम को मनाने को लेकर के यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। तो बस कुछ ही घंटे अभी बचे हुए हैं भगवान के जन्मोत्सव को मनाने को लेकर के, जहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे तैयारियां जो है अंतिम छोर से। ये देख सकते हैं भगवान श्री को राधा रानी का ये जो मंदिर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे मूर्ति को तैयार कर दिया गया, श्रृंगार कर दिया गया और आज रात 8 बजे से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने से लेकर के यहाँ पे तैयारियां की जाएंगी। लड्डू गोपाल को दूल्हा अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कहीं ना कहीं मानस आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के भक्तों में खासा उल्लास देखने को मिल रहा है, काफी भीड़ देखी जा रही है। देश में विदेशों में भी आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने को लेकर के तैयारी चल रही है। मानस हाँ बिल्कुल केशवानंद, आप हमारे साथ जुड़े रही। हमारे साथ सीता रामदास जी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीता रामदास जी आपका रुख कर रहे हैं। सीता रामदास जी, अगर बात करें आज कान्हा के प्रकट उत्सव की, तो ब्रज क्षेत्र में अपने ब्रजराज के जन्मोत्सव की तो छटा ही निराली है। वो धराधाम जहां कान्हा ने जन्म लिया, उस धराधाम के तो क्या कहने, वहां पर देश दुनिया के जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, उस मिट्टी को प्रणाम करना चाह रहे हैं कि इस धराधाम को धन्य करने वाले कान्हा का जहां जन्म हुआ, और वहां पर पहुंचकर इस खास दिन को अपने जिंदगी के लिए खास बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर कान्हा के जन्मोत्सव की अगर बात करें, पूरे देश में भव्यता के साथ ये मनाया जा रहा है। इस विशेष दिन को किस तरीके से भक्त मनाएं, पूजा पाठ कैसे करें और हर्षोल्लास के साथ अपने कान्हा के जन्मोत्सव को किस तरीके से सेलिब्रेट करें। देखिए कि आज देखिए बहुत ही जो है अलौकिक अवसर है। इस अवसर को निभाने के लिए लोगों को भगवान के नामों का जो है संकीर्तन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय का 5वां अध्याय जो नंदोत्सव का पाठ करना चाहिए, भगवान के नामों का कीर्तन से करना चाहिए, भगवान कृष्ण जन्म की कथा का श्रवण करना चाहिए, जिससे उनके जीवन के सारे व्यथा को काटने वाले मात्र भगवान श्री कृष्ण है। आज का दिन बड़े अलौकिक अद्भुत है। इस तरह से जो है नामों का संकीर्तन, भगवान के कथा का श्रवण, भागवत के मूल पारायण का पाठ इत्यादि उत्सव करके वो गोपाल नामों के मंत्रों का जाप करना चाहिए, द्वादशाक्षर मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस तरह से भगवान के जन्मोत्सव में अपने समय को व्यतीत करके भव्य दिव्य अलौकिक इस उत्सव छटा का दर्शन करना चाहिए। फिर उसके जो है भगवान के पंचामृत का पान करना चाहिए, जिससे उनके व्रत का पूर्ण होंगे, जिससे उसके जीवन में यश धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आज का अलौकिक छटा बड़े ही पूरे विश्व में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी लोग जो है बड़े ही आनंद से, बड़े उल्लास से मना रहे हैं। विभिन्न प्रकार की तैयारियां की है, बाजे गाजे के साथ संगीत विद्या का जो है गान चल रहा है। मठ मंदिरों को सजाया गया है, संवारा गया है, सभी के अंदर उत्साह है, आनंद है, उमंग है। इस प्रकार से भगवान के जन्मोत्सव में भागीदारी निभा करके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सीताराम दास जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश की भोपाल से सुनील मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में किस तरीके से कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, कैसे जो कान्हा के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, अपने कान्हा के जन्मोत्सव, उनके प्रकट उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, कैसा उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं और मंदिरों में किस तरीके से झांकियां सजाई गई हैं, मंदिरों को कितनी भव्यता से सजाया गया है अपने कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर। और आगे चलते हैं। भगवान कान्हा का से आप देखते हैं, भगवान कान्हा का से आप देखते हैं, कैसा लग रहा है, उत्साह है जी। बिल्कुल देखिए, कल्याण राधे और आपने दिखाता हूँ मंदिर की भी तस्वीर से आज कान्हा सजावट की आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मंदिर किस प्रकार से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कई लोग दर्शन करने आ रहे हैं। हम कुछ भक्तों से बात करने की कोशिश की आज
आज के दिन सभी लोग इसके बना रहे हैं इसको अंदाज के साथ जन्म भगवान जी विष्णु जी का रूप है हमारे बैठे हुए बात करने की मैं कोशिश करूंगा आज भगवान ठीक है सुनील मालवीय, आपकी आवाज हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ वसंत कश्यप जुड़े हुए हैं, ऋषिकेश से, उनका रुख कर रहे हैं। सुनील, आपकी आवाज हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। वसंत कश्यप ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसंत, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। वसंत, अगर उत्तराखंड की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है, भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण अपने कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारी ऋषिकेश किस तरीके से कर रहा है, मंदिरों को कितनी भव्यता से सजाया गया है, और जो श्रद्धालु हैं उनमें कैसा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है? आज मनाया जा रहा है तरीके से पूरे लगाया गया है। लाइटों को यहाँ पर रंग बिरंगी लाइटों पर लगाया गया, साथ ही साथ वृंदावन से वस्त्र और आभूषण पाए गए हैं भगवान श्री कृष्ण उन वस्त्रों से दोनों को सजाया गया। और यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में लगातार दर्शन करने पहुंच रहे हैं और पुलिस की व्यवस्था बहुत चालू बची है। ये एक मात्र ऐसा जहाँ पर जो वो आते हैं यहाँ पे हर वर्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मंदिर को सजाया जाता है, इस बार बनाई गई है। और यहाँ पर जो भगवान की जो होता है उसका मंथन भी किया जा रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भगवान के यहाँ पर पहुंचे हैं और आप यहाँ पर आए यहाँ पर आप यहाँ पे उधर चले क्या? ये माइक इधर है ना। देखिए भी पहुंचे यहाँ पर, आपने भी दर्शन किए भगवान कृष्ण के यहाँ पर। ठीक है मनोज, ठीक है, और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, राधा रानी भगवान यहाँ पर जो बच्चे बड़े दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जो परंपरा है, जब भी यहाँ पर छोटे बच्चे यहाँ पर आकर के बताएं करते हैं। बेटा आप यहाँ है, क्या आप किया यहाँ पर आज? क्या नाम है आपका? अंजल, कहाँ से आए आप भी यहाँ पर आए हैं, आपने भी दर्शन किए हैं यहाँ पर, धूम यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, कैसा लगा यहाँ पर आकर? यहीं पर किस तरह की चीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हजारों की संख्या में लाइन लगी है मनोज। और पुलिस की जो व्यवस्था चाकचौबंद की गई है, व्यवस्था श्रद्धालु के लिए की गई है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु लगातार दर्शन कर रहे हैं कृष्ण भगवान के, यहाँ पर उत्सव की तैयारियां चल रही है। घूमकर यहाँ पर जो श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर रंग मंच के माध्यम से जो है उसका मंचन किया जा रहा है। बिल्कुल बसंत कश्यप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अन्य संवाददाता भी जुड़े हुए, उनका भी बहुत शुक्रिया आप तमाम खास जानकारी के लिए। हमारे साथ सीताराम दास जी और विष्णु दास जी जुड़े हुए हैं। सीताराम दास जी, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। आकाश रावत हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आकाश रावत, आपका रुख कर रहे हैं। आकाश, अगर कानपुर की बात करें, कानपुर में भी तमाम मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव की जो तैयारियां हैं वो भव्यता से की जा रही हैं। कानपुर वासी जो है अपने कान्हा के जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव की तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं, कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? मंदिरों में भक्तों की भीड़ कैसी हो रही है अपने कान्हा के दर्शन के लिए, और उस पल के साक्षी बनने के लिए लोग मंदिरों का कैसा रुख कर रहे हैं, कैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है?
जिस तरीके से आज जन्माष्टमी का पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरे देश में ही बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ ही में जो सुरक्षा के दृष्टि को ध्वनित पुलिस बल भी तैनात किया गया है। साथ ही इस वक्त मोदी जी कमल जंगल के आधार पे अध्यक्ष दर्शन के लिए जा रही निश्चित रूप से आकाश, अगर बात करें कानपुर में तमाम मंदिर हैं जहां पर भक्त लगातार मंदिर का रुख कर रहे हैं, भक्तों की भीड़ मंदिर की तरफ बढ़ रही है और जो कुछ घंटे बचे हैं कान्हा के प्रकटी का वो समय, उनके जन्मोत्सव का वो समय जिसके साक्षी बनने के लिए लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। लोगों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, कई भक्त आपके आसपास दिख रहे हैं, उससे बात करिए, वो किस तरीके से अपने कान्हा का जन्मोत्सव मना रहे हैं, कैसी श्रद्धा उनके अंदर देखने को मिल रही है। प्रोग्राम से बात करिए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो साउंड की रोरिंग है उसकी वजह से आवाज, भक्तों की आवाज जो है वो मेरे हिसाब से दर्शकों तक पहुंच पाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो भक्त है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए हैं और किस प्रकार की उनको सुविधाएं नहीं। कुछ लोग हम सब से बात करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से आए, कहाँ से आई कितने समय दर्शन करोगे, क्या कुछ इच्छाएं लेकर आई, क्या शांति के लिए आए, क्या कुछ मतलब मन में क्या कुछ इच्छा है। अरे उनके ये भक्त है, जिस तरीके से इनको देख सकते हैं किस प्रकार से उत्साह उनके अंदर है, किस प्रकार से उत्साह है, प्रकार की भक्ति भाव में विभोर होते हुए भगवान के प्रति उनकी पूरी आस्था है और साथ ही भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन के द्वारा भी काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सीताराम दास जी और विष्णु दास जी लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महंत अयोध्या से जुड़े हुए हैं सीताराम दास जी और विष्णु दास जी। ब्रेक के बाद उनसे चर्चा करेंगे और कृष्ण जन्मोत्सव की महिमा उनके माध्यम से हमारे दर्शक जानेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।